जी हां दोस्तों, शाहरुख को नफरती चिंटुओं से मिला सर्टिफिकेट, हीरो से जीरो बनाने की धमकी, गद्दार कह के भारत की एकता को भी दी गई चुनौती। दोस्तों, बॉलीवुड के बादशाह शाहरुख खान के पीछे क्यों पड़ गए हैं नफरती लोग? बीजेपी नेता क्यों बताने लगे शाहरुख को गद्दार? कथावाचक क्यों देने लगे हीरो से जीरो बनाने की धमकी? कौन है वो जिसको शाहरुख खान ने अपना संरक्षण दिया तो नफरती चिंटू बौखलाने लगे? शाहरुख जीरो और गद्दार, शाहरुख को जीरो और गद्दार बताने लगे। आखिर किंग खान ने ऐसा क्या कर दिया जिससे कट्टर हिंदुओं का गिरोह बौखला गया है? बताएंगे आपको पूरा मामला। दोस्तों आपको नमस्ते, आप द राजनीति का विशेष सेगमेंट देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ यासूब रजा। दोस्तों, एस जयशंकर ने ढाका में खालिदा जिया के बेटे से मुलाकात की और सौंपा पीएम मोदी का शोक पत्र। दोस्तों, भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने बुधवार दोपहर ढाका में बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी के कार्यवाहक अध्यक्ष तारिक रहमान से मुलाकात की। उन्होंने पूर्व प्रधानमंत्री खालिदा जिया के निधन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का व्यक्तिगत शोक संदेश सौंपा और भारत सरकार की ओर से गहरी संवेदनाएं भी व्यक्त की है। अब भारत सरकार की इस पहल को आप किस तरह से देखते हैं? पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने दोस्तों कभी कहा था, सब कुछ बदला जा सकता है, पड़ोसी नहीं बदला जा सकता। लगता है पीएम मोदी उसी रास्ते पर अब चल दिए हैं, उसी रास्तों पर चल रहे हैं। लेकिन दोस्तों, मुझे ये समझ नहीं आता, बीजेपी के बड़े बड़े नेता अलग संदेश देते हैं तो दूसरी ओर नीचे के नेता कुछ और ही संदेश देते हैं, कुछ और ही बता रहे हैं, कुछ और ही समझा रहे हैं। दोस्तों, खुद को संत की कैटेगरी में रखने वाले कथावाचक नफरत उगलते हैं। दोस्तों, मशहूर कथावाचक देवकी नंदन ठाकुर ने कोलकाता नाइट राइडर्स के मालिक शाहरुख खान को सीधे सीधे चेतावनी दे डाली है। मामला केकेआर में एक बांग्लादेशी खिलाड़ी को खेलने का मौका देने का है। देवकी नंदन ठाकुर का कहना है कि भारत में किसी बांग्लादेशी खिलाड़ी को खेलने की अनुमति नहीं देनी चाहिए। अगर शाहरुख खान उस खिलाड़ी को टीम से बाहर नहीं करते हैं तो हिंदू केकेआर का बहिष्कार करे। एक कथा के दौरान देवकी नंदन ठाकुर ने कहा कि हमने कहा था कि बांग्लादेश का कोई प्लेयर नहीं आना चाहिए। हमने सर्च करवाया, मात्र एक है जो आईपीएल में खरीदा गया है। और जानते हैं किसने खरीदा है? ये रहता है तुम्हारे मुंबई में, एक टीम का मालिक है वो। आपने सुना है उसका प्रेम पाकिस्तान से है बहुत। हमने सुना है उसका प्रेम ऐसे लोगों से है, बहुत है, जो हिंदुओं को दुख देता है। दोस्तों, आप समझ सकते हैं कितनी इनकी वाड़ी में नफरत का जहर है। देवकी नंदन ठाकुर ने आगे कहा कि हम इस विषय पर बात नहीं करना चाहते, लेकिन हम इस कथा में बैठकर उससे यह कह देना चाहते हैं कि अगर तुम्हें हिंदुओं से प्रेम है, अगर तुम्हें भारत से प्रेम है और अगर हिंदुओं के मरने का तुम्हें दुख है, तुमको भी दुख होता है, तो 6 बरस की बच्ची को जलाए जाने का दुख तुमको भी है, तो मिस्टर केकेआर उस बांग्लादेशी खिलाड़ी को अपने टीम से बाहर निकाल दे। बाहर निकालो टीम से उस खिलाड़ी को, तुरंत बाहर निकालो। उन्होंने बहिष्कार की धमकी देते हुए कहा कि अगर यह खिलाड़ी तुम्हारी टीम में रहा तो मजबूर हो जाएंगे हम तुम्हारी टीम का बहिष्कार करने के लिए, और उस खिलाड़ी को बांग्लादेश बाहर भेजने के लिए हम मजबूर हो जाएंगे। और इसके बाद उन्होंने पंडाल में बैठे लोगों से पूछा, कौन कौन चाहता है कि केकेआर मैनेजमेंट उस सदस्य को वापस बांग्लादेश भेजे? दोनों हाथ उठाकर बताइए, उठाइए हाथ ऐसे, बताइए कौन कौन चाहता है। इसके बाद उन्होंने शाहरुख खान को चेतावनी देते हुए कहा, और मिस्टर केकेआर भूलना मत, तुमको इन्हीं हिंदुस्तानियों ने, इन्हीं ने हीरो बनाया है, और हीरो बना सकते हैं तो जीरो भी बना सकते हैं, ये भूलना मत मिस्टर शाहरुख खान। दोस्तों, ये हम नहीं कह रहे हैं, इस बात को भूलना नहीं है, कह रहे हैं साहब। 9 करोड़ 20 लाख में खरीदा गया है वो बांग्लादेशी, और वो पैसा कहां जाएगा? वो पैसा प्रयोग कहां होगा? तमाम हिंदू मारे जाएंगे। दोस्तों, हर दिन गुजरने के साथ साथ भारत बांग्लादेश रिश्ते जर्जर होते जा रहे हैं। हालात ऐसे हैं, और हालात अगर ऐसे ही चले कि साधुओं संतों सहित एक बड़े वर्ग को हाल ही में आईपीएल मिनी ऑक्शन में खरीदे गए बांग्लादेश के लेफ्टी पेसर मुस्तफिजुर रहमान बहुत ही ज्यादा चुभ रहे हैं। हालात ये है
केकेआर के प्रबंधन पर उंगलियां उठाई जा रही हैं। देवकीनंदन ठाकुर उन्हीं में से एक है। वहीं देवकीनंदन ठाकुर कहता है, हिंदुस्तान में अपने आप को हीरो कहने वाला, ए हिंदुओं, तुम्हारा जमीर जिंदा है कि अगर केकेआर ने उस खिलाड़ी को वापस नहीं किया तो खेला हो बे, बहुत बड़ा खेला हो बे। समय है, संभल जाओ, समय है, सुधर जाओ, वरना समय उल्टी दिशा में बहने लगेगा और तब तुम्हें कोई नहीं बचा पाएगा, कोई भी नहीं, दूर दूर तक कोई नहीं। तो ये कथावाचक प्रेम बांटने के बजाय आपने सुना क्या कह रहा है, नफरती आग को फैला रहा है। ये तो इस कथावाचक की बात है। अब जरा देखिए, जिस शाहरुख खान को मोदी जी सम्मान देते हैं, मान देते हैं, देश का गौरव बताते हैं, उनके नेता संगीत सोम क्या कहते हैं, जरा सुनिए इसे। देश में भी गद्दारों की कमी नहीं। जिस तरीके से देश में गद्दार काम कर रहे हैं, उनकी भी ध्यान रखने की जरूरत है। मैं साफ साफ कहता हूं, इसीलिए लोग कहते हैं कि कड़वा कहता है, लेकिन साफ बात तो कहनी पड़ेगी ना। अगर साफ बात नहीं कहेंगे तो गद्दार गद्दारी करते रहेंगे, इसी तरीके से देश को लूटते रहेंगे और दूसरे देशों को देते रहेंगे। मैं पूछना चाहता हूं कि आज बांग्लादेश में हिंदुओं का कत्लेआम किया जा रहा है, हिंदुओं को चुन चुन के घर में घुस के कत्ल किया जा रहा है, बहन बेटियों का बलात्कार किया जा रहा है, देश के प्रधानमंत्री को गाली दी जा रही है, नरेंद्र मोदी को गाली दे रहे हैं, भारत के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं, हिंदुओं को चुन चुन कर उनकी हत्या कर रहे हैं, बहन बेटियों के साथ बलात्कार कर रहे हैं। लेकिन अपने ही देश में बैठे हुए लोग वहां के क्रिकेटरों को खरीदने का काम कर रहे हैं। आपने अभी देखा होगा कि देश में बैठे हुए गद्दार, जिन्हें देश ने यहां तक पहुंचाया, देश के लिए उन्होंने आज तक कुछ किया हो तो बताओ। शाहरुख खान जैसे गद्दार आज वहां के रहमान जैसे क्रिकेटरों को 9.5 करोड़ में खरीदने का काम कर रहे हैं। मैं बताना चाहता हूं कि पाकिस्तान खेलने नहीं आ सकता तो बांग्लादेश का खिलाड़ी भारत में कैसे खेलने आ सकता है? मैं पूछना चाहता हूं, कैसे आ सकता है वो रहमान यहां जहां हिंदुओं का कत्लेआम करेंगे और शाहरुख खान जैसे गद्दार देश में उन्हें खरीद कर 9.5 करोड़ रुपया देने का काम करेंगे? ये बिल्कुल नहीं चलेगा और भारत की जनता इसे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेगी। आप लोगों से कहना चाहता हूं कि अगर रहमान जैसे खिलाड़ी भारत में खेलने आएंगे तो एयरपोर्ट से बाहर कदम नहीं रख पाएंगे, हम दावे के साथ कह रहे हैं। समझना चाहिए शाहरुख खान जैसे गद्दारों को कि जिस तरीके की गद्दारी आप देश के साथ कर रहे हैं, आपको यहां तक अगर आज पहुंचाया तो इस देश के लोगों ने पहुंचाया। आपको अगर पैसा मिलता है तो यहां के देश के लोगों से मिलता है, लेकिन आप उस पैसे से देश के साथ गद्दारी करते हैं। आप कभी पाकिस्तान को चंदा देने की बात करते हैं, कभी रहमान जैसे खिलाड़ियों को खरीदने की बात करते हैं। ये देश में अब नहीं चलेगा, इन गद्दारों की देश में कोई जगह नहीं रहेगी, ये मैं कहना चाहता हूं। संगीत सोम ने कहा, बांग्लादेश में हिंदुओं का कत्लेआम किया जा रहा है, वहां उनकी बहन बेटियों के साथ सरेआम रेप हो रहा है, लेकिन भारत में बैठे कुछ लोग बांग्लादेश के क्रिकेटरों को खरीदने का काम कर रहे हैं। शाहरुख खान जैसा गद्दार शाहरुख खान जैसा बांग्लादेश के क्रिकेटर मुस्तफिजुर रहमान को 9.5 करोड़ रुपए में खरीदने का काम कर रहा है। यह देश बर्दाश्त नहीं करेगा। देश में गद्दारों की कोई कमी नहीं है, अलग अलग तरीकों से देश में गद्दार काम कर रहे हैं और उन पर भी नजर रखने की जरूरत है। मैं साफ साफ कहता हूं, इसलिए लोग कहते हैं कि मैं कड़वा बोलता हूं, लेकिन साफ बात तो कहनी पड़ेगी, करनी पड़ेगी। अगर साफ बात नहीं कहेंगे तो गद्दारी करते रहेंगे। शाहरुख खान गद्दार, इसी तरह वो देश को लूटते रहेंगे, गद्दार शाहरुख खान गद्दार, और दूसरे देशों को भरते रहेंगे। तो माननीय सर्टिफिकेट बांट रहे हैं
कौन देशभक्त है और कौन गद्दार है, लेकिन गद्दार कहने से पहले पीएम मोदी से बात तो कर लेते। आखिर बीजेपी के सबसे बड़े नेता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही तो हैं, और कोई है क्या? वो अपने पास बुलाकर शाहरुख खान से मिलते हैं, उन्हें सम्मान देते हैं, देश का गौरव बताते हैं, जिससे ये बीजेपी के नेता और ये कथावाचक गद्दार बता रहे हैं। मतलब कुछ भी कोई बोलता है, देश की समझ नहीं देश पर बोलते हैं। बताइए, आखिर बांग्लादेश से इतनी नफरत है तो एस जयशंकर जब बांग्लादेश गए तो उस पे भी दो शब्द क्यों नहीं कह देते, जैसा शाहरुख खान के लिए बोल रहे हैं? नहीं बोलेंगे। अब इनकी नजर में जो शाहरुख खान गद्दार है, उसी गद्दार से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मिलते हैं, तो पीएम मोदी पर दो शब्द निकाल देंगे क्या, या दो शब्द निकाल देते क्या? मुझे ये समझ नहीं आता है। एक तरफ पीएम मोदी शांति सद्भावना की बात करते हैं, आपसी भाईचारे का संदेश देते हैं, और उन्हीं के भक्त से लेकर नेता उसको तार तार करते हैं। अब इसे आप क्या कहेंगे? अपनी राय आप जरूर दीजिए दोस्तों। शाहरुख खान गद्दार क्या कहेंगे आप? बताइए, जरूर कमेंट कीजिए। आपकी कमेंट बहुत ज्यादा जरूरी है दोस्तों, आपकी राय बहुत जरूरी है। बहुत शुक्रिया।